कृमि नाशकों में वाय विडंग, पेट में कृमि है तो वाय विलंग, और नहीं तो तुलसी के बीज एक चुटकी, अथवा तो कोष्ठ शुद्धि, अथवा तो तुलसी के पत्ते साथ चबा के पानी पिए, कृमि नाश हो जाए। मूत्र विकारों में गोखरू, दाह दूर करने वालों में चंदन का लेप, पेशाब का विकार है, धीरे धीरे आता है, जलन होती है, नहीं आता ठीक से, तो गोखरू घोल के पाउडर बना ले, वो फा के पेशाब की बीमारियां ठीक हो जाएगी। संग्रहण, ऐसे तो बादाम से भी, बादाम 5 रात को भिगा दिया, फिर सुबह घोट के 2 काली मिर्च 2 इलायची घोट के छान के पिए, तभी भी पेशाब संबंधी तकलीफें ठीक हो जाएगी और दिमाग को बल आएगा। लेकिन 60 साल के पहले 60 के बाद फिर कोई हजम कर ले। हमारे गुरुजी तो 80 साल की उम्र में भी बादाम हजम कर लेते थे, 90 साल की उम्र में। संग्रहणी और बवासीर को शांत करने में प्रतिदिन तक्र सेवन सर्वश्रेष्ठ है। तक्र में ना छाछ, संग्रहणी और बवासीर को ठीक करना है तो छाछ, लस्सी, और उसमें भी जीरे का बघार कर दे, काला नमक डाल दे, जरा सेंधा नमक। रोग उत्पादक कारणों में मल मूत्र आदि के वेगों को रोक, बीमारियों का कारण क्या है कि पेशाब को रोक लिया, डबल जाना है रोक लिया, बीमारियां आएगी, रोकना नहीं चाहिए। आयु घटाने में अति मैथुन प्रधान है। आयु घटाना हो अथवा जो अधिक सेक्सी है उनकी आयुष्य नाश हो जाती। जीवन शक्ति घटाने वालों में बल से अधिक कार्य करना प्रधान है। जीवन शक्ति घटाने में अपने में एनर्जी, उससे ज्यादा काम करना, तो पतली दुबली जीवन शक्ति घट जाए। इसलिए आंवला का च्यवनप्राश खाया कर डेली, साल भर। सुवर्ण मालती, रजत मालती खाया करो, और भैंस का दूध। बुद्धि, स्मृति और धैर्य को नष्ट करने वालों में मद्यपान प्रधान है। वाइन, ब्रांडी, ड्रिंकिंग। नो तुम नहीं करते, मेरे को पता है, लेकिन बुद्धि नाश करने में, धैर्य नाश करने में, और स्मृति, सुमरण शक्ति नाश करने में शराब सत्यानाश कर देती। स्मृति, धैर्य और बुद्धि नाश करना हो तो शराब पियो। जठरा को दूषित करने में अजीर्ण भोजन। हाँ, पहले का पचा नहीं पचा और दूसरा खा लिया, फिर बोले ओए क्या हुआ मासी, मेरे को किसी ने कर लिया है, कोई भूत है। भूत नहीं, तूने अपने आप को किया है। एकादशी को एकदम भूखा मरी और 12 को खाए लड्डू, अथवा तो पहले खाया हुआ है और फिर थोड़ा क्या है, जरा खा ले, तो जठराग्नि को खराब करने वाला, अजीर्ण पैदा करने वाला, पहले का पचा न पचा और दूसरा खा लिया। देखे भूख लगी कि नहीं, मेरे नाश्ते का टाइम है, भर लो, अरे कभी छोड़ लो, भोजन का टाइम है, भर लो, कभी छोड़ लो, अथवा तो थोड़ी हरड़ बरड़ चूस के घूमो घामो। अजीर्ण में पानी औषध का काम करता है, लेकिन ठंडा पानी नहीं, जरा सा गुनगुना। अजीर्ण की बीमारी हो, अपचा हो, तो अजीर्ण में पानी औषध का काम करता है। और भूखे पेट और पानी पिए अथवा ज्यादा भूखामरी करे तो जठरा फिर शरीर के दांतों को खाने लगती। इसलिए ज्यादा भूखामरी नहीं और ज्यादा खाना नहीं, हफ्ते में 1 दिन उपवास बहुत हो गया। आम दोष, और बुढ़ापे में वो बंबई का डॉक्टर नहीं, ऐसे पतले दुबले व्रत रखते हैं। मैंने व्रत की महिमा कहा तो जो ज्यादा खाते उनके लिए कहा, बुढ़ों के लिए और बच्चों के लिए थोड़े उपवास की महिमा है।
बच्चे और बूढ़ों को उपवास नहीं करना चाहिए, ज्यादा भी नहीं खाना चाहिए बूढ़ों को, और ज्यादा भूखामरी भी नहीं करनी चाहिए। आम दोष उत्पन्न करने में अधिक भोजन प्रधान है। आम दोष माना कच्चा रस, फिर कंधे पकड़े रहेंगे, शरीर टूटता रहेगा, ये आम दोष होता है। वो अधिक भोजन करने से आम पैदा होता है। उपवास करने से कंधे बंधे खुल जाएंगे, कम खाओगे, दूसरे दिन देखो फ्रेशनेस। रोगों को बढ़ाने वाले कारणों में विषाद, दुख। रोगों को बढ़ाने वाला कारण क्या है? विषाद, दुख, चिंता। बरसात के पानी वाली नदी का पानी पीना, बरसात के पानी में घूमना, नहाना, खुली हवा में, पश्चिम की हवा खाना, ये रोगों को पैदा करेगी। प्रभात काल की पश्चिम की हवा नुकसान नहीं करती, लेकिन बाकी के समय की पश्चिम की हवा स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं। वेस्ट की हवा, साउथ की हवा अच्छी, ईस्ट की हवा अच्छी, नॉर्थ की हवा भी ज्यादा ठंडी होती। जिसके कमरे में वेस्ट में अर्थात पश्चिम में एसी है, उसको आप बोल दो कि आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती। बोले कैसे? बोले मैं अंतर्यामी हूं। जिसका पश्चिम में एसी हो उनको बोल देना कि आपका तबीयत ठीक नहीं रहता है। बोले तुमको कैसे पता चला? बोले मैं इस बात में अंतर्यामी हो गया हूं, बापू की बात जानता हूं। हाँ जी। शरीर को सुखा देने वालों में शोक मुख्यतम है। शरीर सूख जाता है या कमजोर हो जाता है, बीती हुई बात को याद करके शोक करते, वो शरीर को सुखा देगा। खाएंगे पिएंगे फिर भी देखो तो मरे मरे रहेंगे। शोक। पुंसत्व शक्ति नष्ट करने वालों में क्षार मुख्यतम है। वीर्य, ऊर्जा, जिससे संतान पैदा होता है, उसको नष्ट करने वाले क्षार पदार्थ, जैसे पानी क्षार वाला होता है अथवा कोई खुराक क्षार शरीर में ज्यादा होता है तो ऊर्जा, वीर्य कम हो जाता है। वीर्य बढ़ाने में आंवला, च्यवनप्राश और भी कई धातुवर्धक चीजें, ओजस्वी तेजस्वी रहेगा। धातुवर्धक खाए और फिर संसार में काला मुंह करे तो कहाँ बापू बनेगा? फिर तो आवारा बनेगा। संयम भी करे। शरीर के स्रोतों में अवरोध उत्पन्न करने वाले, अपने शरीर में जो बारीक नाड़ी है स्रोत, उनमें ब्लड सर्कुलेशन जाने की जो गुंजाइश है उसको खराब करने वाला क्या है कि कच्चा दही, पक्का नहीं, अभी जमा नहीं। एक आदमी आया, उसके शरीर पर कोढ़ निकल गया, बहुत अच्छा था, कोटा का था। क्या कैसे हो गया? बोले ये हो गया। अरे ये हो गया, वो हो गया। क्या? दुकान पर लस्सी पिया होगा, और खट्टी लस्सी है तो वो लोग दूध डाल के खट्टी को जरा ठीक बना देते। लस्सी की दुकान पर दही देते हैं, देखते हैं दही खट्टा है, ग्राहक पसंद नहीं करेगा तो थोड़ा दूध डाल दिया, बन गई लस्सी। अथवा दूध पीकर फिर नमकीन खाया है, अथवा नमकीन खाकर दूध पिया है, अथवा भोजन करके आइसक्रीम खाया, आइसक्रीम खाकर भोजन किया है, तो दूध और खट्टा खारा वो चमड़ी के रोग पैदा करेगा। अब 1 घंटे में, आधा घंटे में कितना ज्ञान मिल गया। बाकी पढ़ पढ़ के सर्टिफिकेट तो सब लेके बैठे हो, लेकिन ये ज्ञान नहीं था ऋषि मुनियों का। ये बातें तो बहुत छोटी है, तुच्छ है, लेकिन आजकल लोगों को ये रोग बहुत हो जाते तो भगवान की बात छोड़कर छोटी बातें करनी पड़ती। नहीं तो मैं बताऊं भगवान ये रहा, ऐसा है भगवान, इसको बोलते भगवान। भगवाना, भ माना जिसकी सत्ता से भरण पोषण होता है, ग माना जिसकी सत्ता से गमनागमन होता है, व माना जिसकी सत्ता से वाणी उठती है, न माना ये सब ना होते हुए भी जो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता है, उसी आत्मा परमेश्वर का नाम भगवान है। मैं ये बातें बताना चाहता हूं।
आप सब कुछ रख कर भी कुछ नहीं रख सकते हैं और सब कुछ छोड़ने के बाद भी भगवान को नहीं छोड़ सकते। तुम्हारी ताकत नहीं, भगवान के बाप की ताकत नहीं जो तुमको छोड़ दे, और तुम्हारे बाप की ताकत नहीं जो तुम भगवान को छोड़ के सिखाओ, छोड़ के दिखाओ। मैं तो ये बातें बताने वाला हूं, लेकिन क्या करें, आजकल तबीयत का भी बहुत तकलीफ है, इसीलिए छोटी बातें बतानी पड़ती। असली बात तो यह है कि ईश्वर का स्वरूप क्या है, तुम्हारा स्वरूप क्या है, दुख का स्वरूप क्या है, सुख का स्वरूप क्या है, चिंता क्यों होती है, भय क्यों होता है, और उन सब पर पैर रखते हुए नाचते नाचते सो हम आनंदो अहम, चिंता आई गई, भय आया गया, सुख आया गया, फिर भी जो एक साथ रहा वह है भगवान मेरा आत्मा। हरि ओम तत्सत, और सब गप सप।